हेलो बच्चों, फिजिक्स नमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 6 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव करना सीखेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हम लोग पहले से ही एक इक्वेशन ये जानते हैं। पहले हम लोगों ने जो डिराइव किया था, एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर मान लिया हमारा इनिशियल वेलोसिटी v नोट है और फाइनल वेलोसिटी v है, और जब हम लोगों ने टाइम मेजर चालू करना शुरू किया उस समय इनिशियल टाइम को हम जीरो ले लेते हैं और फाइनल टाइम को t। तो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस v नोट डिवाइडेड बाई t माइनस जीरो। ये एवरेज एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस वी नोट, और ये हो जाएगा इक्वल टू वी इक्वल टू, इस वी नोट को इस साइड ला देंगे लेफ्ट साइड, तो v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में एक रिलेशन बताता है। तो चलिए हम नेक्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। द रिलेशन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज। देखिए, अब ग्राफ के द्वारा हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, हमारा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है। तो देखिए, हम जब जीरो टाइम टाइम हमारा जीरो था उस समय इनिशियल वेलोसिटी v नोट था, और जब टाइम t हो गया उस समय फाइनल वेलोसिटी हो गया v। तो इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा v माइनस v नोट हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ हमारा v हो जाएगा यानी फाइनल वेलोसिटी। तो हम जानते हैं, पहले से भी ये जानते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है, और उस ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल दें, इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया निकाल दें तो उससे हमारा डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाएगा। तो चलिए हम इसे ग्राफ का एरिया निकालते हैं। तो देखिए, एरिया निकालने के लिए हम इस ग्राफ को टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हमारा हो जाएगा ये रेक्टेंगल पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये नीचे वाला पार्ट, और एक हो जाएगा ये ट्राइंगल पार्ट यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए, हम जब इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हमें एरिया को x कहेंगे। x इक्वल टू, पहले हम ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाइट इंटू बेस। तो हाइट है v नोट और बेस है t, तो ये हो जाएगा v नोट प्लस v नोट इंटू टी प्लस, अब ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट। हाइट हमारा यहाँ से यहाँ तक ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस v नोट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेस यानी t से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v नोट t प्लस हाफ v माइनस v नोट t। तो देखिए, इस इक्वेशन से हम v माइनस v नोट निकालते हैं। तो v माइनस v नोट हो जाएगा
80, ये हो गया v माइनस v नोट, 80 हो गया, v नोट को इस साइड लाए लेफ्ट साइड, तो v माइनस से v नोट की जगह हम 80 पुटअप कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये हमारा हो जाएगा v नोट t प्लस हाफ, v माइनस v नोट की जगह हम 80 पुटअप कर देंगे, 80 इंटू टी, तो ये हो जाएगा हमारा v नोट t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया x यानी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया v नोट मल्टीप्लाई t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो ये हमारा ग्राफ का एरिया भी हो गया और ये इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट के। तो देखिए हम इस इक्वेशन से हम इस ग्राफ को फिल करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन नहीं रहता, हमारा वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी था अगर उसमें एक्सेलरेशन नहीं रहता तो वेलोसिटी चेंज नहीं होता और ये वेलोसिटी टी टाइम तक उतना ही रहता, टी टाइम तक वेलोसिटी चेंज नहीं होता और टी टाइम तक v नोट ही होता। तो देखिए उस केस में हमारा जो एरिया हो जाता यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाता v नोट टी, तो इसके इक्वल हो जाता, इसके इक्वल हो जाता एरिया। और एक्सेलरेशन क्या करता है, एक्सेलरेशन जो है ना वो वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, यानी तो अगर दोनों पॉजिटिव है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो उस केस में एक्सेलरेशन है जो है वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। तो देखिए अगर एक्सेलरेशन है, इस केस में एक्सेलरेशन है, तो ये देखिए वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी को इंक्रीज करने के बाद कितना एरिया ऐड हो गया इसमें, तो ये ट्राइंगल के एरिया के इक्वल ऐड हो गया। तो ये इसमें हम अगर पूरे का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इसमें हम एक्सेलरेशन के कारण जो एरिया ऐड हुआ उस एरिया को हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा ये डिस्प्लेसमेंट ये मालूम चल गया। तो देखिए कुछ हुए बच्चे पूछेंगे कि देखिए एरिया का तो ये एरिया होता है, एरिया का तो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो एरिया निकालना है, एरिया जो निकाला है वो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके निकाला है, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके निकाला है। तो वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और इसको टाइम का होता है सेकेंड, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया, तो ये एस कट जाएगा सेकेंड और ये बच गया मीटर। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए मीटर आ गया, यानी ये जो एरिया है वो मीटर के इक्वल आ गया, क्योंकि इसमें जो यूनिट है मीटर नहीं है, एक में मीटर पर सेकेंड है और दूसरे का यूनिट सेकेंड है। तो अब ये जो हम लोगों ने इक्वेशन जो निकाला x इक्वल टू हाफ v1 माइनस v2 t प्लस v नोट टी, तो इसमें हम v माइनस v नोट ऐड कर दिए, v माइनस v नोट इक्वल टू 80 और ये हमारा x हो गया हाफ 80 स्क्वायर प्लस v नोट टी, और इसको हम फाइनल इक्वेशन हो गया हमारा v नोट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यानी ये हमारा ये फाइनल इक्वेशन हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने दो इक्वेशन निकाला, एक v इक्वल टू v नोट प्लस 80 और दूसरा x इक्वल टू v नोट t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो यहाँ v नोट है इनिशियल वेलोसिटी, x है डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम इंटरवल और a है एक्सेलरेशन। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हमारा जो x जो है, x जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v प्लस v नोट
बाई 2t, एक इधर से आया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जो इक्वेशन 3.7 है, इसको हम अगर सॉल्व करें, x इक्वल टू हाफ v माइनस v नोट टी प्लस v नोट टी, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हाफ v टी, टी को मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस हाफ v नोट टी प्लस v नोट टी। तो देखिए ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ वी टी प्लस हाफ वी नोट टी। तो ये हो जाएगा, हम हाफ और टी को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा v प्लस वी नोट। तो ये हमारा ये इक्वेशन हो गया ये। और ये हम जानते हैं कि v प्लस वी नोट डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होता है, हमारा एवरेज वेलोसिटी। यानी हम किसी दो पॉइंट का वेलोसिटी ले और उस दोनों पॉइंट के वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी में t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा। तो जो जैसा हम पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 9th 10th में भी देख चुके हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी दूरी डिस्प्लेसमेंट होता है, vt के इक्वल होता है। तो v हमारा यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर कांस्टेंट नहीं है, v कांस्टेंट नहीं है। देखिए स्टार्टिंग में v है, वेलोसिटी v है और फाइनल वेलोसिटी सॉरी इनिशियल वेलोसिटी v नोट है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो ये वेलोसिटी चेंज कर रहा है, लेकिन इसमें एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम v प्लस वी नोट बाई 2 को हम एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे। तो हम ये जो एवरेज वेलोसिटी होगा, ये इसको हम t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v एवरेज t। तो हम देखिए डिस्प्लेसमेंट दो तरह से निकाल सकते हैं। एक हमारा ये हो गया, एरिया भी निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा हमें अगर एवरेज वेलोसिटी मालूम है, लेकिन उस केस में होना चाहिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और एवरेज वेलोसिटी मालूम है तो हम x इक्वल टू v एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई t से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा रब कर दें, स्पेस हो जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि हम डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम इंटरवल के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ तो हम टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं। इसे पांचों क्वांटिटी में से कोई 4 क्वांटिटी दिया हुआ है तो हम बाकी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, दूसरी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। तो आइए हम एक और रिलेशन डिराइव करेंगे। तो एक देखिए, अगर जो हम लोगों ने पहले निकाला एवरेज वेलोसिटी जो जो हम डिस्प्लेसमेंट जो निकाले थे, इसको एवरेज वेलोसिटी और t से मल्टीप्लाई करके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हो गया v प्लस वी नोट बाई 2 और t की जगह हम लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पहला जो हमारा इक्वेशन था v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी। तो यहाँ से हम
टी निकालेंगे तो टी हो जाएगा v माइनस वी नोट को इस साइड लाएंगे और a से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा t। तो t की जगह हम ये लिख सकते हैं v माइनस वी नोट बाई a। तो इसको हम x लिख सकते हैं x इक्वल टू ये देखिए v प्लस वी नोट और v माइनस वी नोट तो ये इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू वी नोट स्क्वायर प्लस 2ax। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। अभी तक हम लोगों ने 3 इक्वेशन डिराइव किया। पहला इक्वेशन ये हो गया तो दूसरा इक्वेशन जो डिराइव किया था x इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया और ये तीसरा इक्वेशन हो गया। तो ये हम लोगों ने 3 इक्वेशन डिराइव करना सीख लिया। तो चलिए रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये हो गया हमारा। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने ये 3 इक्वेशन डिराइव करना सीख लिया। तो इस तीनों में एक चीज है कि ये हमारा एक्सेलरेशन जो है ये होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। और इसमें से कोई भी देखिए इसमें कितना वेरिएबल है 1 2 3 4 और एक 5 भी। तो 5 में से अगर हमें कोई भी 4 मालूम है तो हम 5वां निकाल सकते हैं। तो देखिए एक हो गया इक्वेशन, 2 हो गया और ये तीसरा हो गया। तो इसमें जो हम लोगों ने पहले जो इक्वेशन जो डिराइव किया था उसमें हम लोगों ने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 माना था। अगर मान लें कि हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पहले से कुछ है x नोट है, तो देखिए इस इक्वेशन जो पहला इक्वेशन था ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। और ये जो सेकेंड इक्वेशन है देखिए ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाला था। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हम जो निकाले थे वो क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था। अगर ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट x है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नोट है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ये हो गया v नोट t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा x फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x नोट यानी जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है प्लस v नोट t प्लस हाफ at स्क्वायर। यानी जब एक्सेलरेशन है और हमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ दिया हुआ है तो हमारा जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो हो जाएगा, एक तो हमारा जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा प्लस उसमें एक्सेलरेशन के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ड्यू टू एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको ऐड कर देंगे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में, तो हमारा ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाएगा। तो उसी तरह देखिए ये जो हमारा इक्वेशन था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, तो इस केस में जो हमारा हम लोगों ने पहले लिखा था, पहले जो इक्वेशन ड्राइव किया था वी स्क्वायर इक्वल टू वी नोट स्क्वायर प्लस 2ax, तो x क्या है हमारा, वो चेंज इन पोजीशन या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा, अगर हमें इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा
वी स्क्वायर इक्वल टू वी नोट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x नोट। तो अगर हमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो हम ये दोनों इक्वेशन को यूज करके हम क्वांटिटी को डिराइव करेंगे। तो देखिए, अच्छा, अब हम इस जो हम इक्वेशन जो डिराइव की है उसको हम लोग ग्राफ के द्वारा फिल करते हैं। ग्राफ में क्या क्या है, देखिए बहुत तो बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा कि हमारा जो ग्राफ बनाते हैं कभी कर्व होता है कभी लिनियर होता है, तो किस सिचुएशन में कर्व होगा और किस सिचुएशन में लिनियर होगा। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन और ये टाइम का ग्राफ है। तो देखिए पोजीशन टाइम का ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक ये कर्व है, 10 सेकंड तक कर्व है, 10 से 18 सेकंड तक ये स्ट्रेट लाइन है और 18 से 20 सेकंड तक कर्व है। तो देखिए ये कब कर्व होगा और कब स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखिए पोजीशन जो होता है उसका जो इक्वेशन क्या हम लोगों ने ड्राइव किया था, x इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ये क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। इसका देखिए पावर 2 है, टी पर पावर 2 है, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया। तो जो क्वाड्रिक इक्वेशन का जो हम ग्राफ बनाएंगे वो क्या होता है, वो कर्व होता है। तो देखिए अगर हम पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ बनाएंगे तो अगर हमें एक्सेलरेशन भी है, उस वेलोसिटी में मोशन में एक्सेलरेशन भी है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो है पोजीशन और टाइम का ग्राफ होगा, वो कर्व होगा। तो देखिए 0 से 10 सेकंड तक उसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा था। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये जो ग्राफ है कर्व है, और 10 से 18 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना एक्सेलरेशन नहीं था, एक्सेलरेशन क्या था, जीरो था। तो जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो अब जो x का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा v नोट टी। ये क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो जब लीनियर इक्वेशन हो गया तो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये कर्व हुआ, तो कर्व हुआ, यहाँ पर ये ब्रेक लगाया गया है। तो ब्रेक लगाया गया है तो निगेटिव एक्सेलरेशन है, तो जो निगेटिव एक्सेलरेशन के कारण ये वेलोसिटी डिक्रीज किया और इसमें निगेटिव एक्सेलरेशन आ गया। तो जब एक्सेलरेशन आया तो इस ये लीनियर सॉरी एक क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया, एक्स का जो इक्वेशन हो गया, एक्स और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का जो रिलेशन का इक्वेशन है वो क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रिक इक्वेशन होने के कारण ये यहाँ पार्ट, ये जो पार्ट है का ग्राफ का ये जो पार्ट है ये कर्व हो गया। उसी तरह हम वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में देखते हैं, अगर जहां पर कर्व है तो कर्व है यानी जो एक्सेलरेशन है वो चेंज कर रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा था, तो इसके कारण यहाँ से यहाँ तक ये एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा था। तो ये वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है ये कर्व है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये क्वाड्रिक इक्वेशन होगा। और यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ देखिए ब्रेक लगाने के बाद एक्सेलरेशन क्या था, यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन था जो कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में देखिए यहाँ जो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का जो रिलेशन का जो इक्वेशन है ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, सॉरी ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन के कारण ये जो यहाँ से यहाँ का पार्ट का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब हम लोग ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस।
तो अब हम लोग इसके पहले हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को डिराइव किया। अब हम इंटीग्रल कैलकुलस के हेल्प से इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो आइए इंटीग्रल कैलकुलस को पहले समझ लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमारा जो आप लोगों ने 9-10 में भी पढ़ा होगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है, अगर एक ग्राफ दिया हुआ है, ये मान लेते हैं फोर्स, यहाँ पर F1 फोर्स है, ये सॉरी F1 फोर्स है ये, और पॉइंट ए और बी के बीच, पॉइंट ए से बी के बीच डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ दिया हुआ है। तो ये देखिए हमारा फोर्स F1 जो है वो कांस्टेंट है, ए से बी के बीच चेंज नहीं हो रहा है। ए से बी तक जाने पर ए जो हमारा फोर्स है वो F1 ही है। तो अगर हमें वर्क डन निकालना होगा तो हम जैसा पहले देखे, हम सीधा इसके ग्राफ का एरिया निकाल देंगे। तो एरिया निकाल देंगे तो ये हमें इजी से वर्क डन मिल जाएगा। वर्क डन हो जाएगा F1, इसका F1 हो गया, और ए और बी का जो बीच का डिस्प्लेसमेंट है इनटू बी माइनस ए, तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो ये तो सिंपल हो गया। अगर मान लें कि ये जो फोर्स है हमारा ये कांस्टेंट नहीं है, फोर्स है वो वेरिएबल है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में देखिए अगर फोर्स हमारा वेरिएबल हो गया, ये देखिए ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ पोजीशन, जैसे जैसे हमारा पोजीशन चेंज होता है ये फोर्स भी ये चेंज हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इस केस में हमें जो वर्क डन है वो कैसे निकालेंगे? तो वर्क डन निकालने के लिए हमारे दिमाग में आ सकता है कि चलो हम इसको छोटा छोटा स्ट्रिप में डिवाइड कर दें। तो हम इसको छोटा छोटा स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे, और मान लें कि हमने टोटल स्ट्रिप का नंबर लिया एन स्ट्रिप में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम एन स्ट्रिप का एरिया, एक एक स्ट्रिप का एरिया निकाल कर प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे सबका, तो हमारा ये टोटल एरिया निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, जो हम एरिया निकालने जाएंगे, इसको हम एक स्ट्रिप को बड़ा करके देखते हैं। जब हम एरिया निकालने जाएंगे तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, अगर इस स्ट्रिप का हम एरिया निकालेंगे तो ये वाला पार्ट का एरिया छूट जाएगा, या हम इसको निकालने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। उसी तरह हम इस स्ट्रिप का निकालने जाएंगे तो ये भी एरिया निकालने में प्रॉब्लम होगा। तो हम ऐसा करेंगे कि जैसे हमारा एन नंबर ऑफ स्ट्रिप था, तो हम इसके एन को इंक्रीज करते जाएंगे, एन को इंक्रीज करेंगे। तो देखिए एन को इंक्रीज करेंगे तो ये वाला हमारा स्ट्रिप का जो ब्रेथ है वो कम होते जाएगा। सॉरी, ये हमारा स्ट्रिप का जो नंबर ऑफ स्ट्रिप को हम अगर इंक्रीज करते जाएं, नंबर ऑफ इंक्रीज स्ट्रिप को, एन को हम इंक्रीज करते जाएं, तो ये जो हमारा पोर्शन है, देखिए अभी जो एरिया था ये कम होते गया। अगर हम जितना एन को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो ये हमारा पोर्शन छोटा होता जाएगा, और ये जो है एरिया हमारा कम होते जाएगा। तो हम जितना छोटा करेंगे हमें उतना ही एक्यूरेट एरिया मिलते जाएगा। तो जब हम एन को इनफिनाइट तक इंक्रीज कर देंगे तो देखिए हमारा जो इस पोर्शन का जो एरिया है वो, मान लें कि इस पोर्शन का एरिया डी है, ये टेंस टू क्या हो जाएगा 0। तो हम जब एन को इनफिनाइट के इक्वल कर देंगे या इनफिनाइट के नज़दीक ले जाएंगे तो हमारा जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसका एरिया निकालने में हमें दिक्कत हो रही थी, वो इसका एरिया 0 के लगभग हो जाएगा। तो उस केस में हम
जब हमारा स्ट्रिप का नंबर लगभग इन्फिनाइट के बराबर होगा, तो हम अगर ये स्ट्रिप के एरिया को ऐड करते जाएंगे तो हमारा जो एरिया होगा वो लगभग एक्यूरेट एरिया निकल जाएगा। तो लेकिन हमें नंबर ऑफ स्ट्रिप को इन्फिनाइट करके ऐड करने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसके हेल्प के लिए ये हम कैलकुलस आ गया है। तो कैलकुलस में हम जैसे एरिया हम लोगों ने निकाला, ये जो सिंबल है समेशन का है। तो समेशन का हम मानते हैं आई इक्वल टू 1। ये कोई एक स्ट्रिप लेते हैं जो आई जिसका डिस्टेंस एक्स I1 है, और उसके पहले वाला जो लाइन है वो एक्स I1 -1 है। ये नंबर ऑफ स्ट्रिप है गया है n, और इसका ये सभी स्ट्रिप का एरिया निकाल कर ये स्मॉल एरिया को डेल्टा AI1 हो गया। तो इसको 1 से लेकर n तक ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 to n, और जो एरिया हो जाएगा एफ एक्स आई और ये डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स आई जो हो गया, ये हमारा ये जो फंक्शन रहेगा एक्स और एफ और एक्स के बीच जो रिलेशन बताएगा वो हो गया ये फंक्शन, और उसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब हमारा एन टेंस टू इन्फिनाइट होगा तो ये जो समेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ये हो गया समेशन को हम समेशन जो है अगर इसको इन्फिनाइट तक समेशन करेंगे तो ये जो समेशन का जो सिंबल होता है एस होता है, ये इसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं कि हमारा इन्फिनाइट तक ऐड करना है। और एफ एक्स जो हमारा फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन बता रहा है वो फंक्शन है, और डी एक्स हमारा जो ये जो स्मॉल स्ट्रिप है उसका ये ब्रेथ है। तो और ये लिमिट लेंगे हमको कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, ए से बी तक ऐड करना है। तो हमारा लोएस्ट लिमिट ए हो जाएगा और अपर लिमिट बी हो जाएगा। तो इस तरह हम इंटीग्रल कैलकुलस का हेल्प लेकर हम एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसका कुछ फार्मूला होता है, तो हमें ये जो फार्मूला को हम याद कर लेंगे तो हमें आसानी होगी। तो देखिए ये फार्मूला जो है, फर्स्ट फार्मूला जो है ये अगर इंटीग्रल x पर पावर n dx इक्वल टू हो जाता है x पर पावर n प्लस 1 और डिवाइड कर देंगे n प्लस 1। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमको इंटीग्रेट करना है x पर पावर 6 dx को। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x पर पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ इंटीग्रल नहीं होगा, x पर पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1। तो ये हो जाएगा x पर पावर 7 बाई 7। तो ये देखिए अगर अगर लिमिट भी लेना रहेगा, मान लीजिए 3 और ये 5 लिमिट ले लिया, तो इस इक्वेशन में हम x की जगह एक बार 5 ले लेंगे, x पर पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस x पर पावर 5 पर पावर 7 5 पर पावर x की जगह हम 5 पुटअप करेंगे, तब 5 पर पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 माइनस x की जगह हम 3 लेंगे तो 3 पर पावर 7 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये इसका वैल्यू आ जाएगा। तो उसी तरह log x का ln x होता है, इंटीग्रल sin x dx का माइनस cos x होता है, इंटीग्रल e पर पावर x dx का e पर पावर x होता है। तो हम इस फार्मूला को यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम कैलकुलस
मेथड द्वारा, कैलकुलस मेथड द्वारा हम ये जो पहले जो हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था उस इक्वेशन को निकालते हैं। ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। तो देखिए हमें पहले से मालूम है ये इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a dt इक्वल टू dv, या इसको ऐसे लिख सकते हैं dv इक्वल टू a dt। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल कर देंगे। लिमिट क्या लेंगे, देखिए मान लीजिए इसका इनिशियल वेलोसिटी v नोट है और फाइनल वेलोसिटी v है, और टाइम हम 0 से स्टार्ट करके टाइम t तक जाते हैं। तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा, dv का इंटीग्रल क्या होता है v, और इसका जो लिमिट हो जाएगा v नोट और v इक्वल टू, एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रल होता है t, तो इसको हम लिमिट ले लेंगे 0 से t। तो देखिए ये हो जाएगा v माइनस v नोट, v की जगह v रख देंगे एक बार, और माइनस स्मॉलर जो लोएस्ट लिमिट है उसको माइनस कर देंगे, v नोट इक्वल टू a। उसी तरह इसमें यहाँ तो लोअर लिमिट 0 है तो वो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू v नोट प्लस ए टी। तो ये जो हम लोगों ने पहला इक्वेशन जो डिराइव किया था वो हो गया कैलकुलस मेथड के द्वारा। उसी तरह में नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसको डिराइव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम ले लेते हैं, v क्या होता है, v इक्वल टू dx बाई dt होता है। अब इससे क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा v dt। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, dx इक्वल टू v dt, और इसमें लिमिट ले लेंगे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और v टाइम ले लेंगे 0, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। तो देखिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी यहाँ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नॉट और ये x, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट, और ये हो जाएगा v कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। v को हम लिख सकते हैं यहाँ से v नोट प्लस ए टी, v नोट प्लस ए टी, और इंटीग्रल हो जाएगा dt। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू v नोट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे, इसको इंटीग्रल में v नोट dt प्लस इंटीग्रल, ये बाहर ले लेंगे कांस्टेंट है तो t dt। तो ये हो जाएगा v नोट dt का इंटीग्रल t प्लस ये, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा टी पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा v नोट टी प्लस ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया x माइनस
एक्स नॉट इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमारा तीसरा इक्वेशन था, सॉरी दूसरा इक्वेशन था, वो आ गया। अब हम इसको जगह नहीं है, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। तो देखिए अब हम जो तीसरा इक्वेशन था वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax, वो इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हम एक्सलेशन का जो फार्मूला होता है, एक्सलेशन होता है, उसको हम लेकर वो डिराइव करेंगे। तो देखिए एक्सलेशन क्या होता है, ये इक्वल टू dv बाई dt होता है। तो देखिए इसको हम dv बाई dx इंटू dx बाई dt कर सकते हैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ हम लोगों ने dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा, ये होता है इक्वल टू v होता है, तो v dv बाई dx हो गया ये। अब इसको हम लिख सकते हैं a dx इक्वल टू v dv। अब हम दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो देखिए इसमें लिमिट हम क्या लेंगे, x नॉट इनिशियल पोजीशन और x, और इसमें लिमिट लेंगे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और v। तो देखिए ये हो जाएगा a और x माइनस x नॉट हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, और इसमें लिमिट है v नॉट और v। तो ये हो जाएगा हाफ v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। इसको थोड़ा गेज कर देते हैं, जगह हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ये हो जाएगा ये 2ax माइनस एक्स नोट, ये 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस v नोट स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू v नोट स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स नोट। तो ये देखिए हमारा ये तीसरा इक्वेशन भी ये मिल गया। तो चलिए आज का हम क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।